तो जिन लोगों ने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लिया है, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन अब आगे क्या? यही सबसे बड़ा सवाल है ना? आज हम इसी बात को डिटेल में समझेंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया का अगला और शायद सबसे जरूरी स्टेज क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो अगला स्टेज आखिर है क्या? यानी पीईटी या पीएसटी क्वालिफाई करने के बाद ऑफिशियल प्रोसेस क्या कहता है? आइए देखते हैं। हाँ, यही सवाल है सबके दिमाग में। फिजिकल टेस्ट के बाद आखिर आगे क्या होगा? देखिए, फिजिकल निकालना एक बहुत बड़ी जीत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहते हैं ना, असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। तो चलिए जानते हैं कि ऑफिशियल प्रोसेस के हिसाब से अब किस चीज के लिए कमर कस लेनी है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। मेडिकल एग्जाम की अनुमानित तिथि, मतलब एक्सपेक्टेड डेट क्या है? और जो जानकारी हमारे पास है वो कोई हवा में तीर नहीं है। ये डिपार्टमेंट की इंटरनल तैयारियों पर आधारित है, जिससे हमें एक काफी साफ तस्वीर मिल जाती है। जी हाँ, जो सोर्स मटेरियल है वो एक बहुत ही जरूरी तारीख की तरफ इशारा कर रहा है। ये तारीख आई है डिपार्टमेंट की इंटरनल डेडलाइन से, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। और वो तारीख है 13 अक्टूबर 2025। इस डेट को कहीं नोट कर लीजिए, अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। सोर्स के मुताबिक मेडिकल एग्जाम्स के शुरू होने की पूरी संभावना इसी तारीख से है। मतलब अब सारी तैयारी इसी डेट को दिमाग में रखकर करनी है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ मेडिकल एग्जाम की नहीं है। अगला जो स्टेज है वो असल में 3 प्रोसेस का एक पैकेज है। और सबसे जरूरी बात, ये तीनों एक साथ होंगे, एक ही बार में। तो इस इंटीग्रेटेड प्रोसेस में 3 चीजें हैं। पहला, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी। दूसरा, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन यानी डीएमई। और तीसरा, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन यानी आरएमई। और फिर से याद दिला दें, इन तीनों के लिए एक ही कॉल आएगी, सब कुछ एक साथ ही निपटेगा। अच्छा, आरएमई। हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये नया टर्म हो, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये उन कैंडिडेट्स के लिए एक सेकंड चांस जैसा है जिन्हें शुरुआती मेडिकल चेकअप में किसी वजह से अनफिट कर दिया जाता है। इसमें वो अपनी कंडीशन की दोबारा जांच करवा सकते हैं। और यहीं पर गेम बदल जाता है। इसे समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, पहले आरएमई के लिए आराम से 1-2 महीने मिल जाते थे, सुधार करने का टाइम था। लेकिन अब इस प्रोसेस में सिर्फ 1 से 3 दिन लगते हैं। मतलब बिल्कुल साफ है, इंतजार का टाइम अब बिल्कुल नहीं है। अगर कोई भी मेडिकल इशू है तो उसे अभी फौरन ठीक करवाना होगा। तो सवाल ये उठता है कि हम इस 13 अक्टूबर की डेट को लेकर इतने श्योर कैसे हैं? इसका जवाब मिलता है डिपार्टमेंट के अपने इंटरनल शेड्यूल से। वही पूरी कहानी बताता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। सोर्स के अनुसार 3 अक्टूबर डिपार्टमेंट के लिए डेडलाइन है अपनी सारी तैयारियां जैसे बायोमेट्रिक्स, मैन पावर, सब कुछ पूरा करने की। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ठीक बाद यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ सकती है। और कैंडिडेट्स को आमतौर पर लगभग 7 दिन का नोटिस मिलता है। तो 3 अक्टूबर के एक हफ्ते बाद हम सीधे 13 अक्टूबर की डेट पर पहुंच जाते हैं। पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल फिट बैठ रहा है। और इसका सबूत है ये इंटरनल नोटिस। इसमें साफ साफ लिखा है, प्राथमिकता के आधार पर 3/10/2025 तक प्रस्तुत करें। ये जो निर्देश है ना, यही असल में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का इंजन है, जो इसे इतनी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो ठीक है, ये सारी जानकारी तो मिल गई, लेकिन इसका मतलब क्या है? कैंडिडेट्स को अब क्या करना चाहिए? चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, एक एक्शन प्लान की। सबसे पहला काम डॉक्यूमेंट्स। डीवी के लिए जितने भी जरूरी कागजात हैं उन सब की एक फाइल अभी से बनाकर रख लें। लास्ट मिनट का झंझट पालना ही नहीं है। दूसरा, प्री मेडिकल चेकअप। अगर हेल्थ को लेकर जरा सा भी डाउट है तो पहले ही किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर उसे क्लियर कर लें। तीसरा, अलर्ट रहें। अनाउंसमेंट बहुत शॉर्ट नोटिस पर आएगी, तो अपडेट्स पर नजर बनाए रखें। और आखिर में 13 अक्टूबर, इस तारीख को फाइनल मानकर तैयार रहें। उस दिन तक हर तरह से रेडी रहना है। और चलते चलते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। आखिर डिपार्टमेंट इस भर्ती को इतनी जल्दी जल्दी क्यों पूरा करना चाहता है? सोर्स इशारा करते हैं कि मकसद 2026 की अगली वैकेंसी आने से पहले इस प्रोसेस को खत्म करना है। इस तेजी का किसी के फ्यूचर के लिए क्या मतलब हो सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। खैर, अपनी तैयारी में कोई भी कमी मत छोड़िए। ऑल द बेस्ट।